हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एडू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब ने एक इंटरैक्टिव न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन ऐप विकसित किया है जो हिंदी और किस भाषा के बीच अनुवाद करता है। तो इसका आंसर है गोंडी भाषा। स्थानीय भारतीय संगठनों और माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब के संयुक्त प्रयासों ने एक इंटरैक्टिव न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन ऐप विकसित किया है जो हिंदी और गोंडी भाषा के बीच अनुवाद करता है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब है, जो विभिन्न कंप्यूटर विज्ञान विषयों और मुद्दों पर शोध के लिए दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा स्थापित प्रयोगशालाएं और अनुसंधान केंद्र हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व मच्छर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो जिसका आंसर है 20 अगस्त को। विश्व मच्छर दिवस हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है, जो मलेरिया के कारणों और रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और 1897 में ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस द्वारा की गई खोज को मनाने के लिए मनाया जाता है। उन्होंने खोज की थी कि मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया रोग फैलाते हैं। अगला प्रश्न है, किसकी जयंती मनाने के लिए सद्भावना दिवस 20 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। तो इसका आंसर है राजीव गांधी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे सांप्रदायिक सद्भावना दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 20 अगस्त 2020 राजीव गांधी की क्षेत्रीय जयंती है। उन्हें भारत में सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार क्रांति के जनक के रूप में भी जानते हैं। भारत सरकार ने मरणोपरांत 1991 में राजीव गांधी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है, गोपालस्वामी कस्तूरी रंगन का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे। तो जिसका आंसर क्रिकेट। पूर्व क्रिकेटर और पिच क्यूरेटर गोपालस्वामी अय्यर कस्तूरी रंगन का 89 वर्ष की आयु में उनके बेंगलुरु निवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनका जन्म 12 अक्टूबर 1930 को चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में निधन हो चुके भास्कर मैती किस खेल से जुड़े थे। तो इसका आंसर है फुटबॉल। पूर्व भारतीय फुटबॉल गोलकीपर कोच बने भास्कर मैती का नवी मुंबई के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने के कारण 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अगला प्रश्न है, उस देश का नाम बताइए जिसने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शहीद कासिम सुलेमानी का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर ईरान। ईरान ने स्थानीय रूप से निर्मित सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का उद्घाटन किया है, जिसे शहीद कासिम सुलेमानी कहा जाता है, जिसकी रेंज 1400 किलोमीटर लगभग 870 मील होती है, और एक नई क्रूज मिसाइल जिसे शहीद अबू मेहदी कहा जाता है, जिसकी सीमा है 1000 किलोमीटर लगभग 620 मील से अधिक। ईरान की राजधानी तेहरान, मुद्रा है ईरानी रियाल, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी। अगला प्रश्न है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस बौने ग्रह को ओशन वर्ल्ड का दर्जा दिया था। तो जिसका आंसर है सेरेस। शोधकर्ताओं ने बौने ग्रह सेरेस को ओशन वर्ल्ड का दर्जा दिया है। वैज्ञानिकों ने नासा के डॉन स्पेसक्राफ्ट द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों का विश्लेषण किया और निष्कर्षों को नेचर एस्ट्रोनॉमी, नेचर कम्युनिकेशन और नेचर जियो साइंस पत्रिका में प्रकाशित किया है। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में, और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएस में, और इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अगला क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र की कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड ईईएल द्वारा निर्मित कौन सी पहली रॉकेट का हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो इसका आंसर है पिनाका। मेक इन इंडिया के तहत पहली बार निजी क्षेत्र की कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड ईईएल द्वारा पूरी तरह से निर्मित पिनाका रॉकेटों का राजस्थान के पोखरण में एक फायरिंग रेंज में सेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यह भारत में निजी क्षेत्र द्वारा की गई अपनी तरह का पहला युद्धपोत है। ईईएल का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड, और ईईएल जो सोलर इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी है, जो एक प्राइवेट कंपनी है, और इसके अध्यक्ष हैं सत्यनारायण न्यूवल, और हेडक्वार्टर है नागपुर, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, सर्पसार्क द्वारा जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। इसका आंसर 57। ऑनलाइन गोपनीयता समाधान प्रदाता सर्पसार्क द्वारा जारी वैश्विक शोध डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 के दूसरे संस्करण के अनुसार भारत कुल मिलाकर डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 के मामले में कुल 0.5 अंकों के साथ 85 देशों में 57वें स्थान पर है, और 0.79 अंकों के साथ डेनमार्क शीर्ष पर रहा है, जिसमें स्वीडन दूसरे पर और कनाडा तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर है कीथ क्रिस्टोफर राउली ने 10 अगस्त 2020 को होने वाले आम चुनावों में जीत के बाद राष्ट्रपति भवन में लगातार 5 साल के कार्यकाल के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वह सत्ताधारी पीपुल्स नेशन मूवमेंट पीएनएम पार्टी से है। रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो
की राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन और मुद्रा है डॉलर और प्रेसिडेंट है पाउला मे बीकस। अगला प्रश्न है किस आईआईटी ने मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन में सहयोग करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर है आईआईटी रुड़की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की और भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस ने समानता और पारस्परिकता के आधार पर मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आईआईटी रुड़की के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है किस संगठन ने देश में कच्चे जूट के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार के लिए जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर है नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन। नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन और जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने देश में कच्चे जूट के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। एनएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन और जिसके सीएमडी हैं विनोद कुमार गौर, और जेसीआई जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसके सीएमडी हैं अजय कुमार जोली और हेडक्वार्टर है कोलकाता में। अगला प्रश्न है उस देश का पता लगाएं जिसने भारत के साथ लोगों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के माध्यम से रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर है इजराइल। 20 अगस्त 2020 को भारत ने इजराइल के साथ एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए जो 2020 से 2023 तक लोगों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के माध्यम से रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए सहयोग के 3 साल के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करता है। तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और राज्य मंत्री हैं बी मुरलीधरन, और इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, मुद्रा है न्यू शेकेल, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं रूबेन रिवलिन, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अगला प्रश्न है कैबिनेट ने अडानी एंटरप्राइजेस को निजी सार्वजनिक भागीदारी के तहत एएआई के कितने हवाई अड्डों को पट्टे पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है केंद्र सरकार ने जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी के तहत अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड को ऑपरेशन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट के लिए अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के लिए 3 हवाई अड्डों को किराए पर देने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एएआई का फुल फॉर्म होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995 में। हेडक्वार्टर है सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली, और इसके चेयरमैन है अरविंद शाह। आंसर ऑफ द लास्ट डे। तो फ्रेंड कल मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे। क्वेश्चन है वर्ष 2020 के लिए फोर्ब्स की सर्वाधिक भुगतान वाले अभिनेताओं की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो फ्रेंड इसका आंसर है ड्वेन जॉनसन। क्वेश्चन ऑफ द डे आज का क्वेश्चन है इब्राहिम बाउबकर कीता ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। और फ्रेंड इस क्वेश्चन के बारे में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं जरूर लिखें। और फ्रेंड्स यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।